धर्मपुर से विधानसभा की तैयारी है। चुनाव जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश पे काम करेंगे। देखो यहाँ थोड़ा कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। अल्पसंख्यक तो हमेशा कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ रहेगा, लेकिन जहाँ तक जिम्मेवारी का सवाल भी है, कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी जिसको दी जाएगी वो उसको काम करेगा। जब किसी को हम जिम्मेदारी नहीं देंगे वो क्या काम करेगा? जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी और जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। और जिन लोगों को बना भी रखा है, कुछ लोग ऐसे चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको बनाया उन्होंने काम भी नहीं किया। जो काम नहीं किया उसको हटाओ। इलेक्शन का समय है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का आने वाला है। मात्र 5 या 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। और इसी बीच में उत्तराखंड के तीसरे सीएम मतलब तीसरा चेहरा सीएम का आता है। तो इन सब चीज़ों को कैसा देखते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी सुलेमान अंसारी जी। आइए जानते हैं कि उनका इस विषय में क्या सोचना है और इस विषय पे वो क्या अपनी राय रखते हैं। सर, अभी जैसा कि इलेक्शन का माहौल चल ही रहा है, 5-6 महीने मात्र रह चुके हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी तीसरे सीएम बीजेपी के आए हैं, उन पर आपकी क्या राय है? तो राय क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी काम सही करती और उनके रहनुमा, उनके सीएम सही काम करते भारतीय जनता पार्टी के, या भारतीय जनता पार्टी धरातल पे सही काम करती, तो इनको 3-3 चेहरे बदलने का कोई काम नहीं था। तब के इनके 57 विधायक यहाँ चुन के आए और ये पूर्ण बहुमत से कहीं गुना ज़्यादा इनके रहे। तो जब अगर सरकार मिलीजुली सरकार होती या समर्थन सरकार को किसी का होता, तो एक बार को बात थी कि भी सीएम बदल दिया, दबाव था सत्ता में जो जिन्होंने भागीदारी दी, लेकिन इनके तो खुद 57 सीएम खुद चुन के आए इनके, और जितने भी विधायक इनके चुन के आए और उनकी सरकार बनी। तो जब पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं चला पाए, उसमें भी 3-3 सीएम बदल दिए, तो ये आगे क्या करेंगे? उनमें अभी एक मंत्री का कहना है, आपने बंशीधर भगत जी का एक बयान सुना होगा कि उनका कहना है कि भैया हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम चाहे एक बदले चाहे 10 मुख्यमंत्री बदले, उससे जनता को क्या लेना देना? नहीं, भगत सिंह जी का जो बयान है ना, अब ये तो कुछ भी कह दें, ये तो कुछ भी कह दें ना। इनका तो वो काम है ना कि वो कत्ल भी कर दें तो आह नहीं होती, और हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम। इनका तो वो काम है, क्योंकि क्यों लेना देना नहीं है? ये जनता ने ही तो उनको चुना है, ये जनता ने चुना है, और जनता को कोई लेना देना नहीं है। भाई वो एक सीएम बदले 3 सीएम बदले, क्यों नहीं लेना देना है? क्या सरकार पे खर्च नहीं होता? आप चुनाव दोबारा कराते हो, आप सीएम दोबारा बदलते हो, आपकी सारी व्यवस्थाएं दोबारा होती हैं, आपका सारा इंतजाम दोबारा होता है, तो ये खर्च किसके ऊपर जाता है? ये खर्च जनता के ऊपर जाता है। तो जनता को तो जानना है कि भाई तुमने सीएम क्यों बदले हैं। भगत सिंह जी का कहना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उसके भारतीय जनता पार्टी के, कि भाई मैंने सुना था ये बयान कि भाई हम कितने भी सीएम, क्या क्यों नहीं मतलब है? जिस जनता ने चुना है, जिन जनता ने वोट दिया है, जिन जनता ने आपसे उम्मीद जताई है, तो वो जनता आपसे पूछेगी, और वो जनता आने वाला चुना है भी पूछेगी आपसे कि आपको खाली क्या सीएम बदलने के काम है? धरातल पे कौन सा काम हुआ है मुझे बताइए। एक काम जो कांग्रेस के टाइम में काम हो गए थे, उसके बाद ज़मीन पे कौन सा काम हुआ है? कोई शिक्षा का, कोई इन्होंने कोई गर्ल्स का कोई यहाँ पे कॉलेज बनाया, मेरे क्षेत्र के अंदर भी कोई गर्ल्स का कॉलेज बना हो, या शिक्षा का कोई हो। अभी कोरोना आया है, कोरोना में इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल बनाया हो, कौन से इन्होंने किस ज़िले में हॉस्पिटल का वो किया हो? कितने लोग ऐसे जूझ गए और कोरोना में मर गए, उनकी डेथ हो गई है ना। इनको तो कोई परवाह नहीं, इनको खाली। सर, महंगाई को लेकर के कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, रैलियाँ निकाल रही है, तो क्या महंगाई पहले नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे, या अभी आपको दिख रहा है? नहीं, कांग्रेस के टाइम पे महंगाई कहाँ थी? कांग्रेस के टाइम में भले सिलेंडर 350 रुपये का था, सिलेंडर 350 से 400 रुपये हुआ। जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपने देखा अभी टीवी पर स्मृति ईरानी का भी आप देख रहे हैं, तो कैसे चिल्ला रहे कि गैस के दाम बढ़ गए और उसके पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो पेट्रोल के दाम कहाँ थे? कांग्रेस के टाइम में कितना था पेट्रोल का पेट्रोल का रेट कितना था? 60 रुपये, 62 रुपये, 70 रुपये। आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल के दाम हैं। आज गैस के दाम, आज 900 रुपये का गैस है। आज तो महंगाई अब है, और उस समय तेल के रेट, उस समय ये कि चिल्ला रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि ज़्यादा है ज़्यादा है, तब के कच्चे तेल का रेट उस समय डबल था, और आज कच्चे तेल का रेट कम है, आधा है। तो आधा है तो ये सारा कमीशन खा रहे हैं।
सारा ये क्या उत्तराखंड में क्या ये उसको कम नहीं कर सकते? वैट कम कर सकते हैं आप, उसको तेल का रेट आप भी कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अगर ये कह रहे हैं क्या भाई सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ भी है सेंटर में ये बैठे, तो कम कौन करेगा? कम क्या विपक्ष वाले करेंगे? कम तो यही करेंगे, तो कम क्यों नहीं कर रही है? महंगाई का कारण। आज गरीब आदमी, आप आज कड़वा तेल ले लीजिए, आप सरसों का तेल ले लीजिए, आप सरसों का तेल आज 200 रुपये 180 रुपये है ना? तो ये कांग्रेस के टाइम में कहाँ था? अभी जैसे कि इलेक्शन का मैंने जैसे बात करी कि इलेक्शन की तैयारी चल रही है, तो इसके लिए कांग्रेस की उस पर रणनीति पर काम करेगी? कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट गई है और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और हमारे साथ जो हमारा मुद्दे रहेंगे, हमारे मुद्दे हैं महंगाई को लेकर और बेरोज़गारी को लेकर और नौकरियों को लेकर और जितनी भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं को लेकर हमारी पार्टी धरातल पे उतरेगी और ज़मीन पे उतर के जो है चुनाव की तैयारी भी करें। चुनाव के बाद जब जीत के आएंगे तो काम भी करेगी। पहले भी कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। आज यहाँ 2-2 स्टेडियम है उत्तराखंड को मिले, वो किसकी देने? कांग्रेस के टाइम में मिले। हल्द्वानी के अंदर आपका उत्तराखंड, देहरादून के अंदर आपके जितने फ्लाईओवर हो शुरुआत किसने की? कांग्रेस के टाइम में। उसके बाद आप बताइए एक इंडस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के टाइम में लगी हो, जितनी इंडस्ट्री लगी हो सब कांग्रेस के टाइम में लगी हुई है। अभी सर जैसे कि अब अल्पसंख्यक के नेता भी हैं, अगर अल्पसंख्यक की बात करें कांग्रेस में, तो अभी तक क्या लगता है अल्पसंख्यकों को कोई जिम्मेदारी वैसी खास मिली नहीं है पहले से जो चला रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो यहाँ थोड़ा कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। अल्पसंख्यक तो हमेशा कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ रहेगा, लेकिन जहाँ तक जिम्मेवारी का सवाल भी है, कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर जितनी बड़ी जिम्मेदारी जिसको दी जाएगी वो उसको काम करेगा। जब किसी को हम जिम्मेदारी नहीं देंगे वो क्या काम करेगा? जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी और जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। और जिन लोगों को बना भी रखा है, कुछ लोग ऐसे चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको बनाया उन्होंने काम भी नहीं किया। जो काम नहीं किया उसको हटाओ, दूसरा चेहरा लाओ जो काम करने वाला है। अगर मैं धर्मपुर की वो बात करूँ तो आप धर्मपुर से क्या विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? धर्मपुर से विधानसभा की तैयारी है। चुनाव जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश पे काम करेंगे। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ हम काम करेंगे। और हम धर्मपुर सीट को नहीं बल्कि और कई सीटें, हम सहसपुर सीट है, आपकी धर्मपुर सीट है, डोईवाली, जितनी सीटें मेरे क्षेत्र के अंदर। इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आप धर्मपुर से हैं और आप नेता भी हैं, क्या आप प्रत्याशी चेहरा हो सकते हैं? दावेदार जो हाईकमान का, जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। और उम्मीदें तो सबकी रहती है, उम्मीदें तो रहनी भी चाहिए। हमारी उम्मीद है कि हम भी लड़े चुनाव, लेकिन जो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी के फरमान से हम हट के नहीं जाएंगे।